उत्तर 24 परगना से एक बड़ा मामला सामने आया। माचनंदापुर इलाके में पुलिस ने टीएमसी नेता के खेत से 3 डबल बैरल बंदूकें बरामद कर ली। बंदूकों के साथ पुलिस को वहां से भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ। ये पूरा मामला जबरन वसूली, लोगों को धमकी देने, साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद की हिंसा से जुड़ा हुआ मामला है। इन गंभीर मामलों में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने टीएमसी नेता सुजीत साह, उनके बड़े भाई अजीत साह को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद जब पुलिस ने इनके पास छानबीन की तो दोनों भाइयों के पास से 27 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इसके अलावा पुलिस ने इनके पास से हथियार, कारतूस, विदेशी शराब भी मौके से जब्त की। दोनों आरोपियों को पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया है। बंगाल में हार के बाद टीएमसी से इस्तीफे का दौर भी लगातार जारी है। अब इस्तीफे का सिलसिला असम में भी शुरू हुआ। असम में टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत मजूमदार ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। रिजाइन करने के बाद अभिजीत मजूमदार ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की छवि केवल मुस्लिमों के लिए काम करने वाली पार्टी बन गई है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी में हिंदुओं की लगातार अनदेखी हो रही है। मजूमदार ने टीएमसी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति नरम रुख रखने का भी गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस आज का डेट में हम असम में देखा ये तृणमूल कांग्रेस नहीं है, ये असम तृणमूल मुस्लिम कांग्रेस हो गया। हम इसलिए छोड़ रहे जे हमारा विवेक, हम जो हिंदू हैं, हमारा विवेक तृणमूल कांग्रेस को ये नहीं किया। मेरा विवेक से लग रहा है जे हम हिंदू है, हम भगवान को मानता है, तो हमारा विवेक बोल रहा है जे अभी हो गया तृणमूल कांग्रेस। तो आप देखा है किस टाइप का किया। मजूमदार जी को अजीत जी बड़ी देर में पता चला कि क्या टीएमसी और कांग्रेस की हालत हो रही है, ये मुस्लिमों की पार्टी बन रही है। बिल्कुल, उनको बहुत देर से चुनाव हारने के बाद उनके ज्ञान चक्षु खुले हैं। लेकिन अभी कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक जगह आधार बरामद हुए, टीएमसी के दफ्तर के लोगों ने ताले तोड़े तो उसमें बड़ी संख्या में आधार मिले, आधार कार्ड की कॉपीज रखी हुई थी। अब हथियार बरामद हो रहे हैं, रुपए बरामद हो रहे हैं, तो ये सिलसिला चलेगा अभी वहां, और इसमें हाँ ये सिलसिला चलेगा। लोग इस्तीफा भी देंगे। लोग इसलिए छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि इस तरह के कामों में जितने लोग शामिल थे, जो वसूली में, कटमनी लेने में, आपराधिक गतिविधियों में, वो सब लोग अपने लिए संरक्षण तलाशेंगे। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी को या प्रदेश की सरकार को दो ही काम करने चाहिए। एक तो किसी तरह का कोई नरमी नहीं दिखानी चाहिए, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को अपने दरवाजे पर एक बोर्ड लगा देना चाहिए नो एंट्री का। पहला ये काम करना, अभी थोड़े दिन ये चलने देना चाहिए है कि ये क्या बहुत सारे लोग अभी कोशिश कर रहे होंगे इस्तीफा दे करके कि एंट्री मिल जाए तो फिर टेस्ट भी कर ले पहले। हाँ वही आप बंद कर दीजिए, नो एंट्री की कोई एंट्री नहीं होगी। एक आदेश जारी कर दीजिए कि नीचे के लेवल पर भी, जिले में भी किसी भी नेता को बीजेपी में नहीं शामिल कराया जाएगा, और कार्रवाई जारी रखिए। सफाई तो हो एक बड़े लेवल पर, जो लोग बिल से निकल रहे हैं वो सफाई तो होनी चाहिए। उसके बाद फिर अपना बीजेपी अपनी व्यवस्था बनाए। और ये जो अभी मजूमदार जी कह रहे हैं, ये तो अभी उन पार्टियों में भी चलेगा जो रीजनल पार्टीज है। आप खाली यूपी के पार्टीज को छोड़ दें, लेकिन जो टीएमसी में हो रहा है, जो कांग्रेस में असम चुनाव से पहले हो गया है, क्या अब ऑपोजिशन को ये समझ में आ गया है कि केवल मुस्लिमों की राजनीति करके आप अब चुनाव नहीं जीत सकते? एक तो ये समझ में आ गया है कि भाई आपको अगर लड़ना है तो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दिखाने के लिए मुस्लिम परस्ती वाली भाषा बनाए। ये अब नहीं चलेगा, वो दौर गया कि आप घनघोर करप्ट हैं, लुटे हुए हैं, हर तरीके से लूट रहे हैं, पशु का चारा खा गए। लेकिन चूंकि आप सेकुलर हैं, इसलिए आपको देश में बुद्धिजीवी वर्ग जो है आपको नवाजेगा, आपका वो प्रोग्रेसिव मानेगा। वो दौर 90 तक चला, अब वो खत्म हो गया है। दूसरी बात ये देखिए, जो हृदय परिवर्तन वाली बात होती है, ये बड़ी अच्छी, मतलब बड़ा संयोग है, ये मौसम वैज्ञानिक से भी ज्यादा है कि जब सत्ता का सुख खत्म हो जाता है और संभावना भी नहीं बचती है कि आप वापस आ पाएंगे, तो अचानक से याद आ रहा है कि देखिए हम तो हिंदू हैं और वो हिंदू विरोधी पार्टी थी, देवी देवता को मानते हैं। ये सब वो लोग हैं जो 2021 में जब कांग्रेस की बुरी हालत हो गई 2019 और 21 के बाद, धीरे धीरे के असम में, त्रिपुरा में, इन सब जगहों में कांग्रेस को छोड़ के टीएमसी में जाने का सिलसिला शुरू होता है। टीएमसी का जो पूर्वोत्तर में जहां भी बंगाली पॉपुलेशन है, असम का बराक वैली हो, त्रिपुरा हो, वहां थोड़ा बहुत इसलिए था कि उसमें टीएमसी चूंकि कलकत्ता बंगाल में रूल कर रही है तो उसका प्रभाव था। अब सत्ता उनका बंगाल से तो चला ही गया, भविष्य भी अब डूबता